ट्रंप जीत चुके हैं। जो मर्जी हो जाए अवाम के सामने उनके दारों की कोई नहीं चली, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व हुआ, ना वहाँ की कोर्ट्स ने मुदाखलत की। मतलब एक सारी चीज़ें जो सामने बजाय नज़र आ रही थी उन्होंने इंटरफेयर वहाँ पे नहीं किया। हम सारी उम्मीदें जो हैं वो अमेरिका से अब लगा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम तो व्यूज़ को, मैं हूँ राजा हारून रशीद एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से। बात होगी जो इस टाइम ट्रंप जीत चुके हैं। ट्रंप का इलेक्शन जो था, एक यही तासुर दिया जा रहा था कि इदारे उनके खिलाफ हैं और वो वहाँ पे जो है ना इलेक्शन ये नहीं जीत सकेंगे। और ट्रंप के बल्कि कल ये भी चल रहा था कि उन्होंने अपने लीगल जो है वो तैयारी भी कर ली है कि अगर हमें हराया जाता है और हमारे साथ धांधली होती है तो हमने क्या करना है। तो इसके बावजूद जो है वहाँ पे देखें, एक बात तो ये मानने की है कि जो मर्जी हो जाए अवाम के सामने उनके दारों की कोई नहीं चली। लेकिन ना वहाँ पे फॉर्म 47 आया, ना वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व हुआ, ना वहाँ की कोर्ट्स ने मुदाखलत की। मतलब एक सारी चीज़ें जो सामने बजाय नज़र आ रही थी उन्होंने इंटरफेयर वहाँ पे नहीं किया। तो ये चीज़ देखते हुए आज ट्रंप जो है वहाँ के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। और इसके बाद अब हम एक पाकिस्तानी के ऊपर भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोगों की एक सोच को देखें कि हम सारी उम्मीदें जो हैं वो अमेरिका से अब लगा के बैठे हुए हैं कि यहाँ पे यही जो है बातें स्टार्ट हो गई थी कि अगर ट्रंप जीत जाता तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये होगा वो होगा, इस तरह करेंगे। तो ये सबसे पहले तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हैं, दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हैं। क्या हम अपने आप हमें कोई सलाहियत नहीं है कि हम कोई इकदाम ऐसा कर सकें जिसमें ये जो सारा कुछ गैर कानूनी इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है इसके ख़िलाफ़ कोई हम आवाज़ उठा सकें, कोई बाहर निकल सकें, कोई एहतजाज कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों ने जो है ना अमेरिका के ऊपर उम्मीद लगाई हुई है कि बस ट्रंप आ गया तो इमरान खान को निकाल लेगा, ये होगा, इस तरह होगा। ये सारी जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि उम्मीद दूसरों के ऊपर रखने वाली बात जो है ये कोई मायने नहीं रखती। तो इसके लिए अब एक बात तो ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कही थी कि वो इमरान खान को जो है ना बहुत बड़े फ़ैन भी हैं और इमरान खान उनका एक दोस्त हैं। लेकिन एक बात आप लोग अपने ज़रा ज़हनों में थोड़ा सा सोचें और अपने अक्ल से काम लें कि क्या आप लोग किसी से कम हैं? क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोग जो हमारे मुल्क में इस टाइम गैर कानूनी जितने भी इक़दाम हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें? कोई नहीं उठा रहा, बस सारे बैठे हुए हैं और जो है ना अपने अपने वो फेसबुक की हद तक और सोशल मीडिया ट्विटर ये चीज़ें जो है ना चल रही हैं और इसकी हद तक सारे अपने अपने वो जो है ना मैसेज कर देते हैं, बस बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो खैर ये एक अलग बात है, लेकिन आगे मज़ीद ये है कि ट्रंप से जो अमेरिका के भी प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं इनके साथ भी कोई ज़्यादतियाँ कम नहीं हुई। इनको भी बड़ी हर्डल इनके इलेक्शन कैंपेन में की गई, इनके ऊपर बल्कि एक हमला हुआ जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए। लेकिन उसके बावजूद जो है ना ट्रंप ने हिम्मत नहीं आ रही और इन तमाम इदारों का उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने दिखाया कि मैं वोट की ताकत से और अवाम की ताकत से जो है ना अपना इलेक्शन जीतूँगा, आप जो मर्ज़ी कर लो। तो ये एक हमारे लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है हमारे मुल्क के लिए कि किस तरह बाहर के ममालिक में जो प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अमल दरामद होता है। और एक हमारा मुल्क है जिधर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और कोई आइन को रोंद के रखा, कोई किसी ने नहीं माना। फॉर्म 47 लेके आए, हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम इन्वॉल्व हुआ, हमारी कोर्ट्स इन्वॉल्व हुई और फॉर्म 47 का कोई मतलब एक फॉर्म 45 के मुताबिक जो कैंडिडेट जीते हुए थे उनको फॉर्म 47 के ऊपर जितवा दिया गया और वो अभी तक कोर्ट्स में हेयरिंग चल रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई उनका जो है ना सुनवाई नहीं हो रही। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका का इलेक्शन जो था उसमें ना कोई फॉर्म 47 आया, ना कोई इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व हुआ वहाँ पे, ना उनकी कोर्ट्स इन्वॉल्व हुई और ना ही फॉर्म 47 की तरह का गवर्नमेंट एक बनाने की वहाँ पे उन्होंने कोशिश की। उन्होंने देखा मेजॉरिटी जो है ट्रंप के साथ है तो ट्रंप को जो है ना उन्होंने अनाउंस कर दिया और वो